स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 8 क्लास का मैथ चैप्टर 11 का MCQ। बाकी वीडियो ना देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। बाकी चैप्टर कंप्लीट है और एक्सरसाइज वाइज भी एक बार कंप्लीट करा दिए हैं, सारा वीडियो देख लीजिएगा। और 8 क्लास का जो 2021-22 बोर्ड एग्जाम जो होने वाला है उसमें जिस टाइप का क्वेश्चन आएगा MCQ उस हर सब्जेक्ट का अपलोड कर दिया है MCQ, ठीक है। साइंस, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस सारा सब्जेक्ट का MCQ अपलोडेड है। प्लेलिस्ट में जाइएगा, मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी कोशिश करेंगे लिंक देने का, वहाँ से भी आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज शुरू करते हैं 11 चैप्टर का नाम है चतुर्भुज को समझना। तो चतुर्भुज को समझ चुके हैं जब एक्सरसाइज वाइज पढ़ाएं उस समय। तो अभी चलिए क्वेश्चन में आते हैं। किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक न्यून कोण हो सकते हैं। किसी त्रिभुज में ज़्यादा से ज़्यादा कितना न्यून कोण हो सकता है ये बताना है। न्यून कोण अधिक से अधिक बोला है, ठीक है। अधिक से अधिक किसमें? त्रिभुज में, है ना, त्रिभुज में। तो त्रिभुज में ज़्यादा से ज़्यादा कितना न्यून कोण हो सकता है। तो त्रिभुज में 3 भुजा होता है, तो तीनों का तीनों न्यून कोण हो सकता है 60 60 60। तीनों न्यून कोण मतलब 90 से कम। तो 90 से कम तीनों रह सकता है। अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा बोला है, अधिक से अधिक, तो अधिक से अधिक 3 को कोण होता है, 3 का तीनों न्यून कोण हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। अगर कम से कम कहता तो कम से कम कितना न्यून कोण होना चाहिए? तो कम से कम 2 न्यून कोण होना चाहिए, ठीक है। एक ही समकोण रहना चाहिए, है ना। एक से ज़्यादा समकोण अगर होगा तो समकोण मतलब 90 डिग्री, तो एक से ज़्यादा 90 डिग्री हो गया तो 90 90 18 2 में 180 हो जाएगा। और त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 होना चाहिए। तो कम से कम 2 न्यून कोण होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा तो तीनों में रह सकता है, तीनों, है ना। जैसे दूसरा क्वेश्चन में कम से कम कितना न्यून कोण हो सकता है? तो कम से कम 2 न्यून कोण और ज़्यादा से ज़्यादा 3, ठीक है। और कम में 2, याद रहेगा। अगला है किसी समकोण त्रिभुज में अधिक से अधिक न्यून कोण हो सकते हैं। तीसरा नंबर में समकोण त्रिभुज का बात कर रहा है, समकोण। तो समकोण में कितना न्यून कोण हो सकता है? समकोण त्रिभुज मतलब एगो 90 डिग्री है, तो बाकी जो 2 बच गया वही न्यून कोण रहेगा, ठीक है। तो 2 न्यून कोण हो सकते हैं समकोण में, ठीक है। कम से कम भी और अधिक से अधिक भी। चौथा है किसी त्रिभुज में कितने अधिक कोण हो सकते हैं। तो देखिए चौथा में अधिक कोण बोला है। अधिक कोण, अधिक कोण किसको कहते हैं? 90 से जो अधिक हो, है ना। तो 90 से अधिक एक गो रह सकता है। काहे कि याद रखिएगा त्रिभुज के तीनों कोण को जब जोड़ देते हैं अंदर वाला तो 180 होना चाहिए। अब अगर 90 से ज़्यादा हो, 2 गो हो गया तो 90 90 तो 180 हो जाएगा 2 गो में। और तीसरा तो 0 डिग्री नहीं होगा, है, तो त्रिभुज नहीं बनेगा। 3 को जोड़ के 180 होना चाहिए, 2 को ही जोड़ने से 180 से पार हो जा रहा है। तो 1 से अधिक अगर अधिक कोण हो या समकोण हो तो त्रिभुज नहीं बनेगा। तो अधिक से अधिक कितना अधिक कोण हो सकता है? तो 1 गो अधिक कोण हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। और समकोण भी कहेगा तो 1 ही समकोण हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। पांचवा, किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक बाह्य कोण हो सकते हैं। किसी त्रिभुज में बाह्य कोण बोला है, ठीक है। 5वां नंबर में बाह्य कोण। बाह्य कोण अधिक से अधिक कितना बाह्य कोण हो सकता है? अधिक से अधिक बोला तो त्रिभुज ये रहा त्रिभुज, तो बाह्य कोण मतलब बाहर का है। तो बाहर अगर ऐसा निकाल देते एक एंगल इधर बन रहा है, एक यहाँ से बाहर निकाल के यहाँ निकाल सकते, एक एंगल इधर बन जाएगा। इस तरह इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो एक एंगल इधर बन गया, इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो एक एंगल इधर से बन जाएगा, है ना। इसको भी ऐसा करेंगे, एक इसको बढ़ाएंगे तो इधर से एक, मतलब क्या समझ में आ रहा है? 2 गो हर कोना में 2 4 6 गो बाह्य कोण हो सकता है, ठीक। हर कोना में 2 बाह्य कोण बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। 6ठा क्वेश्चन है त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 7वां नंबर क्वेश्चन है किसी त्रिभुज के बहिष्ठ कोणों का योग कितना होता है। तो बाह्य कोणों का योग या बहिष्ठ कोण, बाह्य कोणों का योग त्रिभुज हो या चतुर्भुज हो या कोई भी हो 360 डिग्री होता है, ठीक है। बाह्य कोणों का योग याद रखिएगा 360 डिग्री। किसी 8वां नंबर में है एक चतुर्भुज के कितने विकर्ण हो सकते हैं। चतुर्भुज का बात कर रहा हूँ।
चतुर्भुज। चतुर्भुज में कट विकर्ण हो सकता है, तो ये एक रहा चतुर्भुज। चतुर्भुज विकर्ण बोलते हैं, कोना कोना मिलाते, ये कोना कोना मिल गया तो एगो विकर्ण हो गया, ये कोना से वो कोना मिल गया तो ये एक विकर्ण। तो चतुर्भुज में दो गो विकर्ण हो सकता है, ठीक है, दो गो विकर्ण हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 9 नंबर क्वेश्चन है, एक समानांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण होता है क्या कहलाता है? तो समांतर चतुर्भुज मतलब होता है आमने सामने की भुजा समांतर हो, तो समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज में बोल रहा है प्रत्येक कोण समकोण, मतलब ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये सब 90 हो और आपस में समांतर है, आमने सामने एक दूसरे के समांतर, तो उसको आयत कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आयत। 10 नंबर क्वेश्चन है, वह समांतर चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं समान हो एवं विकर्ण एक दूसरे पर लंब समद्विबाहु भाजक हो। देखिए काची समान हो, जिसके चारों भुजा समान, चारों भुजा समान बोला, चारों भुजाएं समान मतलब बराबर हो, और इसका विकर्ण जो है विकर्ण लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक मतलब होता है कि ये जो रहेगा विकर्ण ये 90 डिग्री में कटेगा, ठीक है, और प्रत्येक भुजा बराबर है, तो ऐसा वाला को सम चतुर्भुज कहेंगे, है ना। अब इसको कहिए वर्ग भी कहते हैं, लेकिन वर्ग कब कहते हैं? जब दिया हुआ रहता है कि सभी जो है 90 डिग्री है, अगर सब 90 डिग्री रहता तो ये वर्ग होता है, लेकिन डिग्री का बात यहाँ नहीं किया है, कोण का बात नहीं किया है, खाली बोला सब भुजा बराबर और ये बीचों में जो कट रहा है वो 90 डिग्री, तो इसमें सब भुजा बराबर और 90 में कट रहा है, तो इसको बोलते हैं सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, ठीक है, सम चतुर्भुज। अगर एंगल बोलता कि सभी कोण 90 डिग्री है, जैसे इसमें ये कहा था सभी कोण 90 डिग्री है, तो सभी कोण 90 अगर रहता तो ये हो जाता एक वर्ग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन देख लेते हैं यहीं पे। 11 नंबर, जिस चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का केवल एक युग्म समांतर होगा उसको क्या कहेंगे? सम्मुख भुजाओं का केवल एक युग्म समांतर होगा। देखिए चतुर्भुज है, उसका सम्मुख भुजा का एक युग्म समांतर होगा, ठीक है, ऐसा मान चलिए ये एगो समांतर है, एक युग्म, ये दोनों आपस में समांतर है, बाकी समांतर है नहीं, उससे कोई मतलब, ये दोनों एक युग्म समांतर है, और ये वाला नहीं है समांतर, मान चलिए एगो समांतर है, एगो नहीं है समांतर, तो एगो समांतर और एगो नहीं समांतर, तो उसको सम्मुख भुजाओं का केवल एक युग्म समांतर होगा तो उसको समलंब कहते हैं, समलंब, ठीक है, समलंब ये हो गया आवाज में। लेकिन यहाँ पे समांतर चतुर्भुज आंसर लिख दिया है जो कि गलत है, ठीक है, दोनों तरफ से समांतर रहता है तब उसको समांतर चतुर्भुज कहते हैं, जैसे इस तरह से रहेगा दोनों तरफ से, इधर से भी समांतर इधर से भी, तब समांतर चतुर्भुज। एक तरफ से समांतर चतुर्भुज है तो उसको समलंब कहेंगे, ठीक है, एक तरफ से समांतर है, एक युग्म समांतर है तो समलंब। चलिए 11 नंबर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 12 नंबर, चतुर्भुज के चारों कोनों के मापों का योगफल कितना होता है? तो चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है, याद रखिएगा। त्रिभुज का 180, चतुर्भुज का 360। 5 भुजा वाले समबहुभुज को क्या कहते हैं? समबहुभुज को पंचभुज कहते हैं। 5 को भुजा रहेगा तो पंचभुज कहेंगे, है ना। 5 भुजा वाले समबहुभुज को क्या कहेंगे? यानी सभी भुजा बराबर, तो उसको पंचभुज कहते हैं। पंचभुज के विकर्णों द्वारा कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? तो पंचभुज एक है, मान चलिए 1 2 3 हुआ, 4 5, छोटा बड़ा हो गया, इस तरह से मान चलिए टेढ़ा मेढ़ा पंचभुज है, 1 2 3 4 5 को भुजा है, तो इसमें काय को त्रिभुज बना सकते हैं इसका विकर्ण से? तो ये वाला विकर्ण अगर यहाँ से मिला दिए तो एक त्रिभुज इधर बन गया, इस विकर्ण को यहाँ से यहाँ मिला दिए तो एक त्रिभुज इधर बन गया, इसी तरह इस विकर्ण को यहाँ मिला दिए तो उधर एक त्रिभुज, तो 3 त्रिभुज बन गए। इस पंचभुज के विकर्ण से 3 त्रिभुज बन सकता है, ठीक है, तो 3 त्रिभुज हो गया आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन है, पंचभुज के विकर्ण द्वारा कितने त्रिभुज बनाए हैं? ये 15 नंबर क्वेश्चन था, है ना, 15 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर में है पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है? तो 14 नंबर में 540 डिग्री होता है सभी कोणों का योग, पांचों का, 1 2 3 4 5, पांचों कोणों का योग 540 होता है।
15 हो गया। 16 नंबर देखिए, 16 नंबर है आयत के सभी कोनों का योग सभी कोनों का योग बोला है। तो आयत रहे तो आयत का है चतुर्भुज है ना, तो चतुर्भुज का तीनों कोनों का योग, चारों कोनों का योग 360, तो आयत का भी 360 होगा। 17 नंबर है चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। एक चित्र दिया हुआ है इस तरह का, यहाँ पे है 55, ये x है, x का मान ज्ञात करना है। तो ये देखिए इस तरह का द्रव दिया हो रहा है इसका चरखुट, तो ये 90 डिग्री है ना। तो देखिए एगो 90 डिग्री और ये वाला 55 डिग्री है, तो दो दिया हुआ तीसरा निकालना है। तो त्रिभुज का तीनों कोण का योग जानते हैं कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री होता है, दो दिया हुआ है तो दोनों को जोड़ के 180 से घटा देंगे तो निकल जाएगा तीसरा। ठीक है, तो इसको बनाने का तरीका क्या है कि सभी कोणों का योग लिखिएगा। सभी त्रिभुज के सभी कोणों का योग होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री लिख के उसके बाद तीनों को जोड़ देना है। तो एगो है 90, एगो 55, एगो x, तीनों का योग होता है 180। 55 और 90 को जोड़ेंगे 145 प्लस x बराबर 180। x निकालना है, x को छोड़ देंगे, 145 जोड़ में है, इधर आके घटाव हो जाएगा। 145 घटाएंगे 180 में, तो 10 में 5 घटाएंगे 5 होगा, 7 में 4 3, 35 डिग्री x का वैल्यू यानी कि इसका मान हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला भी इसी तरह त्रिभुज वाला है। चलिए आगे देखते हैं। नीचे दी गई आकृति में x का मान याद कीजिए। फिर से x का मान क्या होगा ये पूछा है। एक त्रिभुज बना हुआ है 18 नंबर। चलिए शॉर्टे में हम त्रिभुज बना रहे हैं छोटा छोटा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सके एक बार में। 45 है, ये 55 है, और ये बाहर वाला एंगल हमको निकालना है। देखिए त्रिभुज का बाह्य कोण निकालने का एक फार्मूला याद रखिएगा। बाह्य कोण बराबर होता है अंतः कोणों का योग है ना, सम्मुख अंतः कोणों का योग। तो बाहर का कोण निकालना है तो इसका सम्मुख जो अंदर का कोण है वो दोनों का योग के बराबर होता है। त्रिभुज के बाह्य कोण, जिस बाह्य कोण को निकालना है उसका सम्मुख दो कोण, ये दोनों सम्मुख है, इसका सामने वाला नहीं, इसका आगे वाला सम्मुख, ये दोनों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो बस x का निकालना है तो जोड़ देना 55 प्लस 45, 5 5 10, 5 4 9, 100 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए बाह्य कोण बराबर त्रिभुज बाह्य कोण बराबर अंतः कोणों का योग। लेकिन कौन सा अंतः कोण, ये सामने वाला नहीं, ये अगल बगल वाला। ठीक, सेम इसी तरह का क्वेश्चन दिख रहा है 19 नंबर में। इस तरह का है, एक ऐसा है, किधर ये ऐसा, ऊपर में यहाँ पे है 95 डिग्री, यहाँ है 130 डिग्री, और ये है y। देखिए इसमें ध्यान से देखिए तो बाहर का एंगल दिया हो, बाहर में 95, यहाँ बाहर 130, यहाँ बाहर y। तो बाहर का दिया है और बाहर वाला निकालना है। तो त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग याद कीजिए कितना होता है। तो त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री। चतुर्भुज का भी बाह्य कोणों का योग 360 होता है। ठीक है, तो 360 डिग्री बाह्य कोणों का योग। तो बाह्य कोण को जोड़िए, एगो y है, एगो 95 है, एगो 130 है, तीनों का जोड़ बराबर है 360 है। जोड़िए इसको, y प्लस 9 3 12 225, इधर है 360, 225 उधर चल जाएगा, y इधर रहेगा, तो y बराबर हो गया 360 माइनस 225। 360 में 225 घटाएंगे, 10 में 5 5 घटेगा, यहाँ 5 बच गया, 5 में 3 2 1, 135 डिग्री आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न आकृति में त्रिभुज की संख्या है, कई गो त्रिभुज है वो बताना है। तो देखिए इसी तरह का पंचभुज एक दिया हुआ है ऐसा, और एक यहाँ लाइन खींचल है, एगो यहाँ, तो 1 2 3 गो त्रिभुज है। तो दिखिए रहा है, गिनना है खाली त्रिभुज को, तो 3 गो त्रिभुज है। ठीक, दी गई आकृति में x का मान क्या होगा। 21 नंबर फिर से x का मान पूछा है। पहले बनाते हैं, इस टाइप का है। देखिए यहाँ भी क्या है, बाहर का एंगल सब दिया हुआ है, तीनों का तीनों बाहर है। तो बाह्य कोणों का योग 360 होता है। तो 360 करिए
तीनों को जोड़ के x प्लस 140 प्लस 120 बराबर 360। अब 120 और 140 जोड़ेंगे तो 0 2 4 6 260 हो गया। x प्लस 260 बराबर 360, तो x बराबर हो जाएगा 360 माइनस 260। 360 में 260 घटाएंगे तो 100 आएगा। ठीक है, सिंपल सा। 22 नंबर क्वेश्चन में है दिए गए त्रिभुज में x का मान, फिर से वैसे ही बाहर में है, फिर से सेम है। यहाँ x बाहर में है, 110 यहाँ है 120। फिर से वही करेंगे, 360 में घटा देंगे जोड़ के, तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं दोनों को। 120 और 110 कितना हो गया 230, तो 360 में 230 घटा दीजिए, तो ये 0 3 130 डिग्री आंसर। ठीक, तो 23 नंबर देखिए, दी गई आकृति में एक्स वाई प्लस जेड का योग कितना होगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का योग बोला है। ठीक है, इस तरह का एक पतंग टाइप का आकृति दिया हुआ है, यहाँ 40 है, यहाँ एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों का जोड़ कितना होगा ये बताना है। तो 1 2 3 4 को एंगल है बाबू, 4 एंगल है मतलब चतुर्भुज है, चतुर्भुज। चतुर्भुज का तीनों कोण का योग, चारों कोण का योग होता है 360 डिग्री, ये तो पता है। और 360 तो चारों होता है, एगो देवल है, तो एगो देवल है 40, तो घटाइए तो कितना हो जाएगा 0 2 3 320 होगा टोटल तीनों। एगो 40 घटा दीजिए, 360 टोटल होता है, इसमें 40 घट गया तो बच तीनों का जोड़ बच गया कितना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा बोला था, तो बस घटा दीजिए 320 हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन किधर गया। चित्र में एक्स का मान निकालिए। चल एक्स का मान फिर से निकालना है, बड़ा डेंजर चित्र दिख रहा है। ऐसा है, यहाँ 80 है, 85 है, 75 है, 100 है, 75 है। देखिए बाहर का है, सब एंगल बाहर का है, तो बाह्य एंगल जो है, चाहे त्रिभुज है, चाहे चतुर्भुज है, चाहे पंचभुज है, चाहे कोनोभुज है, 360 डिग्री होता है। बाह्य एंगल का योग 360 होता है, तो सबको जोड़ के 360 कर देना है। तो चलिए यहाँ से जोड़ना स्टार्ट करते हैं, कहाँ से, x से ही करते हैं। x प्लस 75 प्लस 80 प्लस ये 85 प्लस एगो 75, सबका जोड़ 360। जोड़िए 5 10 15 का 5 हाथ में 1 और 7 8 हो गया, 8 और 16 8 दिया 24, 8 चौको 32 मतलब 31। x प्लस 15 बराबर 360। 315 उधर जाके घट जाएगा, 360 माइनस 315 घटा देंगे तो 5 5 10 और 4 1 5 45 हो जाएगा। 25 नंबर फिर से बाह्य कोण दिख रहा है। ठीक है, x का मान निकालना है, बाहर का है जो कि है ना। अच्छा, लेकिन एगो अंदर में दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। पचासी है, 110 है, यहाँ x है, यहाँ z है, यहाँ 75 है। देखिए सब बाहर का दिया हुआ रहता है ना, तो अभी जैसे किए थे वैसे कर देते, लेकिन यहाँ देखिए बाहर है, ये बाहर, ये बाहर, ये z भी बाहर, लेकिन यहाँ पे 75 जो है अंदर हो गया है ना। और यहाँ हमको x का मान, इसका मान निकालना है, लेकिन ये 75 अंदर हो गया, इसी में समस्या है। तो ये बाहर का एंगल पहले निकाल लेंगे, ये बाहर वाला निकल जाएगा, उसके बाद तो फिर तरीका जानते हैं, बाह्य कोणों का योग 360 से सबको जोड़ के घटा देंगे। तो देखिए बाहर कैसे निकाले, तो ये एक सीधा लाइन बन रहा है, यहाँ देखिए तो सीधा लाइन, रैखिक युग में सीधा लाइन, तो सीधा लाइन 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से यहाँ तक 75 है, तो बाकी इधर कितना होगा, तो इधर कितना होगा, 180 में 75 घटा के देख लीजिए 105 होगा है। तो जेड जो है 105 डिग्री है। अब 105 आ गया, तो सबको अब जोड़ के बाहर का सबको जोड़ के 360 से घटा देंगे तो x निकल जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट जोड़िए देते हैं। चलिए तो 105 और 85 कितना हो जाएगा, 190 और 110 इधर है, 190 और 110 जोड़ेंगे तो 0, ये तो 300 हो गया है,
300 हो गया। तो 360 में 300 घटाएंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। तो x का वैल्यू 60 है, कोई दिक्कत नहीं, सबको जोड़ के 360 से घटा देना है। फिर से x का मान निकालना है। अब और सब बाहर ही दिया हुआ है, 26 नंबर में देखिए सब बाहर दिया हुआ है। एगो 75 है, एगो 60 है, एगो 110 है, सबको जोड़ के 360 से घटा देना है। तो देखिए 0 0 5, फिर 1 6 7 7 7 14 4, फिर 1 और 1 2, और इसको घटा देना है 360 से। तो घटाइए, 0 में 5 घटाएंगे 5 बचेगा, 10 में 5, ये 5 बच के 5 बचा 1, और इधर 115 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में भी दिख रहा है 27 नंबर में, थोड़ा अलग टाइप का दिख रहा है। दिए गए समांतर चतुर्भुज में x का मान निकालना है। समांतर चतुर्भुज है ये, इसमें x का मान निकालना है। इस तरह की ये एक समांतर चतुर्भुज है, इधर ये बढ़ा हुआ है थोड़ा, ये बाहर में x है, ये 75 है। तो बताना है x का मान। ठीक है, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण बराबर होता है सम्मुख भुजा के बराबर। तो सम्मुख ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, और ये कोण इसके कोण के बराबर, ये कोण इसके बराबर। तो ये अगर 75 है तो इसका इधर वाला भी क्या होगा 75। अब ये 75 हो गया, सम्मुख कोण इसलिए 75, हमको x निकालना है। तो x से देखिए ना सीधा लाइन बन रहा है, सीधा लाइन 180 होता है। तो 180 होता है तो यहाँ से यहाँ तक 75 है, तो मतलब इधर 105 होगा, तब दोनों को जोड़ के 180 आएगा। तो क्या हो गया 105 हो गया ये। और 3 क्वेश्चन है, देख लेते हैं। बस था 28 नंबर है, देखिए समांतर चतुर्भुज में x का मान निकालिए। फिर से x का मान निकालना है। इस तरह का एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें यहाँ 15 दिया हुआ है, यहाँ x है, ले 15 है और ये x है। ठीक है, तो देखिए समांतर चतुर्भुज का एक और गुण याद रखिएगा, इसका जो संगत कोण होता है, ये एक साथ वाला एक लाइन वाला जो कोण है वो दोनों का योग 180 डिग्री होता है। सम्मुख कोण तो बराबर होता है, इसके बराबर ये है, यानी ये 15, ठीक है, इसके बराबर ये होगा। लेकिन इसके सामने वाला निकालना होता क्या होगा, सामने वाला ये एक ही लाइन से जो एंगल बन रहा है, दो एंगल, तो ये वाला जो एंगल है वो दोनों का जोड़ 180 होता है। ठीक है, तो देखो 15 है और इसको निकालना है यहाँ पे x है, तो ये दोनों का जोड़ क्या हो गया 180, x + 15 बराबर 180। तो x बराबर क्या हो जाएगा 15, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो माइनस घटाएंगे 180 में 15 तो 165 डिग्री हो गया आंसर। ठीक, 29 नंबर में एक आकृति है, इसको क्या बोलते हैं ये बोला है। तो ये एक पतंग है, इस तरह का जो आकृति रहता है, इस तरह का है, तो इसको पतंग कहते हैं। इसका नाम खाली पूछा है क्या कहते हैं इसको, तो इसको पतंग है ना, पतंग याद रखिएगा। ठीक, 30 नंबर क्वेश्चन है, आकृति ABCD एक वर्ग है, तो x का मान याद कीजिए। वर्ग है बबुआ एगो इस तरह का ABCD, तो इसमें x का मान निकालना है। इस तरह का दो विकर्ण है और इस विकर्ण में x + 1 दिया हुआ है और यहाँ दिया हुआ है 2x - 3, इसका मान 2x - 3। तो इसका जो विकर्ण होता है वो क्या होता है समद्विभाजिक, समद्विभाजक मतलब बराबर भाग बांटता है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, इस तरह से बराबर भाग में सभी विकर्ण जो है आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो बराबर होता है तो कर दीजिए बराबर। विकर्ण जो यहाँ से कट रहा है यहाँ से सब बराबर होता है, ये सब बराबर होता है, तो कर दीजिए बराबर। 2x - 3 बराबर x + 1, ये x + 1 है, ये 2x - 3 बराबर कर देंगे। x एक तरफ आएगा, 2x ये प्लस में x है, इधर आकर माइनस होगा, 1 ये माइनस में उधर जाके +3 हो जाएगा। तो 3 और 1 हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 2 में 1 घट गया था x, तो x बराबर हो गया 4। x का मान निकालना था ना, हाँ x का मान निकालना था, 4 हो गया। ठीक, आकृति के अनुसार कौन समलम चतुर्भुज नहीं है ये बताना है। तो समलम चतुर्भुज के लिए कम से कम एगो पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, एगो पैरेलल होना चाहिए। तो समलम चतुर्भुज कौन नहीं है देख लीजिए। पहला नंबर में तो ये इस तरह का है, ऊपर में दिया हुआ है कि AB जो है पैरेलल है DC का, तो पैरेलल है, समांतर है एगो, तो एगो समांतर है तो समलम चतुर्भुज हो गया, तो समलम है। दूसरा नंबर में भी देखिए तो उसमें भी AD समांतर BC दिया हुआ है, मतलब एगो समांतर दिया हुआ है तो समांतर है तो समलम है। और तीसरा में तो आयत है, तो आयत तो खुद ही समांतर रहबे करता है, तो ये भी समलम कह सकते हैं। लेकिन चौथा नंबर में देखिए कोई समांतर नहीं, एगो ऐसा भागल है, एगो इन्हें भागल, एगो इन्हें भागल, सब उल्टा पुल्टा है, कोई समांतर आपस में नहीं है, तो ये समलम नहीं है, चौथा ऑप्शन। ठीक, तो चलिए इतना ही क्वेश्चन था, सारा क्वेश्चन का सोल्यूशन आपके बीच
हाजिर की उम्मीद है समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको लगातार मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।